डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ द ट्रेजर विद इन पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द चैप्टर। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। पोटेंशियल मीन क्षमता, अचीवर मीन प्राप्त करने वाला, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन रुचि, एरिया ऑफ इंटरेस्ट रुचि का क्षेत्र। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। प्रत्येक बच्चे में सफलता प्राप्त करने की क्षमता होती है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखने के तरीके और रुचि के क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न होता है, अलग होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। निम्न साक्षात्कार को पढ़ें। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन। यह साक्षात्कार एक बातचीत पर आधारित है। बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, ए न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, the Valley School, Bangalore, and Mr. Afiz, contractor, one of India's leading architects. It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparks, a newsletter from Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Afiz, contractor, one of India's leading architects. यह बातचीत बेंगलोर वैली स्कूल के रिसोर्स सेंटर के एक समाचार पत्र की संपादिका, जिसका नाम स्पर्श है, मिस सुश्री बेला राजा, और भारत के अग्रणी वास्तुशिल्प कॉन्ट्रैक्टर श्रीमान अफीज के बीच बातचीत पर आधारित है। ये एक छोटा सा इंटरव्यू है। इसमें एक श्रीमान अफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं और दूसरी स्पर्श पत्रिका की संपादिका सुश्री बेला राजा हैं। बेला राजा श्रीमान अफीज का इंटरव्यू ले रही हैं, उससे कुछ प्रश्न पूछ रही हैं। अफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। अफीज कॉन्ट्रैक्टर एक एपर्सन स्कूल बॉय, स्कूल के लड़के थे। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग्स। ही लव्ड डूइंग थिंग्स, उसे चीज़ें करनी पसंद थी, लेकिन यांत्रिक मैकेनिकल लर्निंग, यांत्रिक शिक्षण से वह घृणा करता था, मैकेनिकल लर्निंग से घृणा करता था। मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स। गणित से उसे कपकपी चढ़ जाती थी। वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। उसके प्राचार्य ने उसको एक बार जो कुछ कहा उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। HC मीन हफीज कॉन्ट्रैक्टर। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, मुझे यह डरावना सपना आया करता था। ओनली नाउ, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, केवल अब, पिछले 4 और 5 साल से, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, ऐसा लगता है कि ये बुरा सपना आना बंद हो गया है। बेला राजा। बेला राजा पूछती हैं, What nightmare are you talking about?
किस बुरे सपने की आप बात कर रहे हैं, किस बुरे सपने के बारे में आप बता रहे हैं। एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड, और ऐसा आपको क्यों लगता है कि अब ये आने बंद हो गए हैं, अब ये सपना आना बंद हो गया है। HC फीस कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जाम वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स, मुझे लगातार भयानक डरावने सपने आया करते थे। अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, मैथ की परीक्षा में बैठने के भयानक सपने आया करते थे। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैथ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। नाउ द साइकी मस्ट हैव नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर इट, गोटन ओवर मीन काबू पाना। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर इट, अब साइकी मेरे दिमाग ने या मेरी मानसिकता ने इसके ऊपर काबू पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, मुझे शिक्षा के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर, और बुरे सपनों के लिए मेरे पास कोई समय भी नहीं है। BR बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बेला राजा पूछती हैं, हमें अपने स्कूल के अर्लीस्ट पहले वाली पुरानी याददाश्तों के बारे में बताएं, पुरानी यादों के बारे में कुछ बताएं। HC फीस कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पहले और दूसरे साल में आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, मैं बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। पहली और दूसरी में मैं बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट में एंड आई नेवर स्टडीड, मेरी रुचि खत्म हो गई और मैं कभी भी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रेइंग्स ऑन अदर्स। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरी रुचि खेलों में, इधर उधर दौड़ने में, रनिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ने में, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, दूसरों के साथ मौज मस्ती या छेड़खानी करने में हुआ करती थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, मैं परीक्षा के दिनों में नकल कर लेता था। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and studied. मैं तैयार हुए पेपर को प्राप्त करने का प्रयास करता था, and study it, और फिर इसको पढ़ लेता था। As I could not remember things that had been taught to me in class, क्योंकि क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता था वो मुझे याद नहीं होता था। However later, लेकिन किसी तरह बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ, एक वाक्य जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझको बोला उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। व्हेन आई अप्रोच माय 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया एंड सेड, और कहा, लुक हियर, यहाँ देखो सन, बेटे यहाँ देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। बट यू नेवर स्टडी, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप पढ़े नहीं, आप कभी भी नहीं पढ़े। नेवर मीन कभी नहीं, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन आप कभी नहीं पढ़े। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक मैंने आपका ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ, लेकिन अब आगे मैं आपका ध्यान नहीं रख सकता हूँ। सो यू डू इट योरसेल्फ, इसलिए आप अपना ध्यान अब स्वयं रखें, आपको स्वयं जो कुछ करना है वो खुद करना पड़ेगा।
टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने 5 मिनट तक मेरे से बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, आपके पिताजी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग अप मीन पालना, तुम्हें पालने के लिए तुम्हारी माता ने बहुत ही मेहनत की है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और अब तक इन सालों तक, इतने सालों तक तुम्हारी फीस दी है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने अब तक खेल खेला है, पढ़ाई नहीं की है। नाउ यू शुड राइज टू ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें उठ खड़ा होना चाहिए। एंड स्टडी, और पढ़ना चाहिए। अब तुम्हें जाग जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर मैनी ईयर्स, मैं बहुत से सालों तक सीनियर चैम्पियंस था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने मैदान पर कदम नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर प्रार्थना किया करता था, प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, जो कुछ मैं करता था वो सिर्फ 2 चीज़ें थी, वॉज टू ईट, खाना खाना, और पढ़ना। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं साधारणता नकल करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, कि जब मैं एक बार SSC में हो जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अब मैं नकल नहीं कर पाऊंगा, नकल से पास नहीं हो पाऊंगा। व्हेन आई गोट ए सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, जब मैंने मेरे SSC एग्ज़ाम में 50% यानी सेकंड डिवीज़न प्राप्त की, माई प्रिंसिपल सेड, मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन बेटे, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, अपने आप को अति विशिष्ट समझो। दिस इज़ माई मेमरी ऑफ माई स्कूल डेज, यह मेरी स्कूल के दिनों की यादें थी। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने दूसरी चीज़ें भी की। सी देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरे द्वारा की हुई चीज़ों का संबंध है, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं बहुत जल्दी भूल जाता। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, टू रिमेंबर याद करने के लिए मुझे फोटोग्राफ देखने पड़ते हैं। आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ और उस पुस्तक को एक चित्र के रूप में याद करता हूँ। बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन अपने दिमाग से नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, इस प्रकार यह चलता है। बेला राजा पूछती है, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल अप मीन मारना पीटना सजा देना, एंड हाउ डिड यू फील। बेला राजा पूछती है, व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में होते थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और आप अच्छा नहीं कर रहे थे, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। डिड द टीचर पुल यू अप, क्या अध्यापक ने आपको सजा दी। एंड हाउ डिड यू फील, और आपको कैसा लगा। HC कॉन्ट्रैक्टर हफीज जवाब देते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, सजा देने पर मैंने कभी भी
उस चीज़ को महसूस नहीं किया, मुझे बुरा नहीं लगा। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मेरा ध्यान हमेशा खेल में रहता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, मुझे प्रत्येक सप्ताह डंडे से पिटाई होती थी। बी आर, बेला राजा पूछती हैं, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड एनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर, एनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर, अध्यापक को नाराज करना। इनकर्ड रेथ, नाराज करना। व्हेन यू न्यू, जब आप जानते थे, दैट यू हैड इनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, जब आप ये जानते थे कि आपने गृह कार्य न करके और बुरा व्यवहार करके अध्यापक को नाराज कर दिया है। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, जब आप जानते थे कि आपको डंडे से पिटाई होगी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो उस समय आपकी मानसिक दशा कैसी होती थी, क्या थी। एच सी, हफीज राजा जवाब देते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, केवल हाथ ऊपर करो और वे आपको डंडे मारते थे। अध्यापक सिर्फ ये कहते थे कि हाथ ऊपर कर लो और हमें डंडे पड़ते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, इट वुड हर्ट बैडली, बुरा लगता था, एंड देन इट वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर मैं इसके बारे में मुझे भूल जाना पड़ता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर खेलना पसंद करता था, मैं चाहता था कि बाहर जाऊं और खेलूं। बी आर, बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या तुमने कभी असुरक्षित और डरा हुआ महसूस नहीं किया। एच सी, हफीज कॉन्ट्रैक्टर जवाब देते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे तो केवल खेल में ही रुचि थी और किसी में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे छेड़छाड़ या शरारत करने में ज़्यादा मज़ा आता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक शरारत सूझी, मौज मस्ती सूझी। डिस्ट्रैक्शन मीन मौज मस्ती। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, एक पूरे घंटे तक हम चोर पुलिस खेले। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार, वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, हमें शहर में जाकर एक फिल्म देखने की इजाज़त दी जाती थी। हर एक शनिवार हमें शहर या कस्बे में जाकर एक फिल्म देखने की इजाज़त दी जाती थी। सो व्हाट आई वुड डू वाज टू हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, इसलिए मैं न तो लंच करता था, मैं अपना लंच नहीं करता था और 40 से 50 बच्चों से पैसे इकट्ठे करता था, एंड रन, और भाग जाता था, एंड बाय द टिकट्स, और टिकट खरीदता था। ऑन माई वे बैक, वापिस आने पर, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट्स, मैं भर पेट खाना खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स, हमारी गैंग लड़ाइयाँ होती थी, गैंग की लड़ाइयाँ होती थी, एंड प्लान स्ट्रेटजी, और हम योजनाएं बनाते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एन एकेडमिक्स, पढ़ाई की अपेक्षा इन चीज़ों में मुझे अधिक रुचि हुआ करती थी। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, और आने वाले साल के लिए विद्यार्थी मेरी टेक्स्ट बुक, मेरी पुस्तकें बुक कर लेते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांडली, क्योंकि वे
पुस्तकें एकदम नई हुआ करती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, और परीक्षा से एक दिन पहले ही संभवतः मैं उनको खोला करता था।